हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल CD RK सैनी बीएड क्लासेज। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के अधिगम हेतु पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठ योजना का निर्माण करना सीखेंगे और इस सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठ योजना के अंतर्गत हम हमारा समाज इस टॉपिक का चयन करते हुए आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आप इस टॉपिक पर आधारित पाठ योजना का निर्माण किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उद्देश्य आप निर्धारित कर सकते हैं, उन उद्देश्यों के आधार पर विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह के प्रस्तावना के प्रश्न आप बना सकते हैं, किस तरह आप मिनीचर का प्रयोग कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न किस तरह आप बना सकते हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को दबा देवे, जिससे हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किए जाए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम कर सकें। देखिए, जब भी हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, चाहे हम अपनी पाठ योजना निर्माण डायरी में पाठ योजना का निर्माण करें या कहीं पर भी आप पाठ योजना का निर्माण करें, सबसे पहले उसका सामान्य परिचय यानी कि शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। शामपट पूर्ति के अंतर्गत हम वही विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, समय और 20 सेंटर में हमारा प्रकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण हमारा समाज है। इसके बाद हम बनाते हैं उद्देश्य। देखिए, जैसा उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के आधार पर ही प्रकरण का ध्यान रखते हुए विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। जब भी आप पाठ योजना निर्माण करो तो आपको भी आपका प्रकरण और उद्देश्य ध्यान में रखते हुए ही पाठ योजना का निर्माण आपको करना है। पहला उद्देश्य होता है ज्ञान, दूसरा उद्देश्य होता है अवबोध। अब इन दोनों उद्देश्यों से संबंधित ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद देखिए, हमारा 3rd नंबर का उद्देश्य होता है ज्ञानोपयोग। ये इसका विशिष्टीकरण है और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। आपको भी इसी तरह विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद 4th नंबर का उद्देश्य है कौशल। देखिए, कौशल जो कौशलात्मक भी इसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम 1 या 2 विशिष्टीकरण का निर्माण करते हैं और वही 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर हम बनाते हैं। इसके बाद हमारा 5वें नंबर का उद्देश्य है अभिरुचि, यानी कि जो प्रकरण, जो पाठ हम निर्माण करने जा रहे हैं, उस पाठ प्रकरण के प्रति छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न हो। तो यहाँ पर अभिरुचि से संबंधित विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर का उद्देश्य है अभिवृत्ति, यानी कि पाठ के प्रति और विषय के प्रति छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण हेतु विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। तो ये हमारे 6 उद्देश्य कंप्लीट हुए। इसके बाद कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में वही लिखा जाता है जो हम इस पाठ योजना में निर्मित करेंगे। देखिए, यहाँ पर चार्ट और चित्र का प्रयोग किया जाएगा।
इसलिए यहाँ पर चार्ट और चित्र लिखा है। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम होता है। छात्र हमारे समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ तक की हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, हमने सबसे पहले श्याम पट पूर्ति का निर्माण किया, उसके बाद उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों के आधार पर हमने विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाया। इसके बाद कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाया और उसके बाद पूर्व ज्ञान का। यहाँ तक कि हमारी फर्स्ट स्टेप पूरी होती है। इसके बाद हमारी मुख्य पाठ योजना प्रारंभ होती है और वो शुरू होती है प्रस्तावना के प्रश्नों से। देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न मैंने आपको कई बार बता दिया है और सामाजिक विज्ञान की ये 3rd नंबर की पाठ योजना का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पाठ योजनाएं सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित थी, जिनका अध्ययन कर लिया है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और देखिए, हमारे YouTube चैनल पर पाठ योजनाओं की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट खोलकर भी विषयवार पाठ योजनाएं आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना के प्रश्न 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिक जेक होता है और छात्रों से जो उत्तर मिलता है उसी उत्तर से हम नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ईश्वर ने किसकी रचना की है? देखिए, ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अब इसी से हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मनुष्य है, मानव है। अब इसी से अगला प्रश्न है, मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में ही जीवन यापन करता है, व्यवसाय करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब इसी से अगला प्रश्न है, सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहता है? सामाजिक प्राणी है तो स्वाभाविक है मनुष्य हमेशा समाज से जुड़ा रहेगा। समाज से हमारा उत्तर मिल गया। अब इसी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, हमारे समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है। तो यहाँ पर आपको 3 से 5 प्रश्नों का निर्माण करते हुए प्रस्तावना के प्रश्न बनाना है। सेकंड स्टेप आती है हमारी उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब हमारे समाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यही फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद 3rd हमारा सोपान होता है प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब यहाँ पर हमारी समाज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत देखिए, समाज का सामान्य परिचय पहला हमने शिक्षण बिंदु लिया और पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत ही हमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। 3 विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, विकासात्मक प्रश्नों में तारतम्यता या जिग जेग की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, 3 प्रश्न है और अगला लास्ट प्रश्न यहाँ पर निरुत्तर लिखा गया है। देखिए, इसका उत्तर भी छात्र बता सकते हैं क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन की। देखिए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किससे संबंधित होगा? समाज का सामान्य परिचय जो हमने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पहला शिक्षण बिंदु लिया उससे संबंधित है। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, ये छात्र छात्रा क्रिया है। अब श्याम पट कार्य में जो ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो मुख्य कथन है हमारा, इसमें से जो मुख्य शब्द है, कोई सेंटेंस है, उसको हम श्याम पट पर लिख देते हैं, हाईलाइटेशन कर देते हैं। और इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में देखें, यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। किससे? हमारे समाज से संबंधित। हमारे समाज में देखिए, सब मंदिर मस्जिद डॉक्टर
व्यवसाय आदि सब आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे समाज से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री में मिनिएचर का प्रयोग किया गया है। आपको भी इसी तरह इस फॉर्मेट का प्रयोग करना है, तब जाकर आपकी पाठ योजना अच्छे से हो सकती है। अब जल्दी से आप बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमने ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया है ना, इसमें से बोध प्रश्न पूछे जाएंगे और बोध प्रश्न हम 3 से 5 बोध प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा 3 बोध प्रश्न पूछे गए हैं और यही फॉर्मेट चल रहा है। इसमें ये बोध प्रश्न है, ये बोध उत्तर है। बोध प्रश्न छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और बोध उत्तर छात्रों के द्वारा दिए जाते हैं। इसी तरह हमने पहले शिक्षण बिंदु का अध्ययन कर लिया है, समाज का सामान्य परिचय। वही हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया, उसके बाद बोध प्रश्न किए। इसी तरह हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत देखिए सामाजिक आवश्यकताएं। देखिए सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। वही ये 3 विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित किए गए हैं। आपको भी इसी तरह निर्माण करना है। और फिर वही स्टेप देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, वही मुख्य शब्द और सेंटेंस को मिनिएचर पर लिखना और जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित यहाँ पर कथन किया गया है। तो उसी से संबंधित देखिए रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ मिनिएचर के रूप में आहार आवास आवरण आदि के बारे में एक चित्र मिनिएचर के रूप में लगाया गया है। आपको भी इसी तरह निर्माण करना है। तो ये हुआ। अब वही हमारी नेक्स्ट स्टेप बोध प्रश्नों की होगी। वही इसमें से ही बोध प्रश्न छात्रों से पूछे जाएंगे। 3 से 5 बोध प्रश्न हम छात्रों से पूछ सकते हैं। तो हम 2 शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं और प्रत्येक शिक्षण बिंदु में वही प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करते हैं जो मौखिक रूप से होता है और इसे हम व्याख्यान कौशल भी कह सकते हैं। और उसके बाद बोध प्रश्न पूछते हैं। 2 शिक्षण बिंदु हमारे कंप्लीट हुए। थर्ड हमारा शिक्षण बिंदु है समाज में व्यक्तित्व का विकास। देखिए समाज में ही व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो हमने थर्ड बिंदु लिया व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और इसी टॉपिक से रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न है। वही 3 विकासात्मक प्रश्न है। इसके बाद देखिए वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। किससे संबंधित, समाज में व्यक्तित्व विकास से संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। मुख्य बिंदु या शब्दों या सेंटेंस को श्याम पट पर मिनिएचर के रूप में लगाया गया है। उसके जस्ट बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर माता पिता बैठे हुए हैं। एक बालक अपने माता पिता का अभिवादन कर रहा है हाथ जोड़कर। तो यहाँ पर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास समाज के माध्यम से हो रहा है। आपको भी इसी तरह स्टेप का निर्माण करते हुए पाठ योजना का निर्माण करना है। वही हमारी अब नेक्स्ट स्टेप होगी क्या, बोध प्रश्न। वही 3 से 5 बोध प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर किससे संबंधित पूछेंगे, जो अभी अभी हमने ये समाज में व्यक्तित्व विकास से संबंधित छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया। इसमें से ये बोध प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जाएंगे। देखिए हमने 3 शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। समाज का सामान्य परिचय,
सामाजिक आवश्यकताएं और समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, 3 शिक्षण बिंदु हम लेते हैं। हम अधिक भी ले सकते हैं। देखिए जैसा टॉपिक होता है ना उसके अनुसार हमें चलना होता है और हमारे कालांश के समय का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। मान लीजिए आपका कालांश का समय 30 मिनट का है तो आपको विषय वस्तु कम लेनी पड़ेगी, और यदि कालांश का समय 45 मिनट या 50 मिनट का है तो विषय वस्तु आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो उसके अनुसार आपको डिवाइड करके ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का निर्माण करना है। इसके बाद हमारी चौथी स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो अभी हमने 3 शिक्षण बिंदुओं में जो बोध प्रश्न किए थे उन्हीं बोध प्रश्नों की आवृत्ति इन 5 प्रश्नों में दिखाई देती है। तो तीनों शिक्षण बिंदुओं के बोध प्रश्न उन्हीं में से आपको पुनः आवृत्ति के रूप में यहां पर प्रश्न करने हैं। देखिए पुनः आवृत्ति प्रश्न है और यहाँ पर ये उत्तर लिखे गए हैं, वही फॉर्मेट है। आपको भी इसी तरह पाठ योजना का निर्माण करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्न मैंने आपको कई बार बता दिया है, वही इच्छा प्रश्न हम मूल्यांकन के रूप में लेते हैं। आवश्यक वाले यानी सही विकल्प का चुनाव कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में हमने 2-2 प्रश्न लिए हैं। देखिए आपको भी इसी तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए, मिनीचर का उपयोग करते हुए ब्लैक शीट पर सिल्वर कलर के पेन से ऐसे ही लिखना है, और जब आपका फाइनल लेसन होता है तो ये मूल्यांकन प्रश्न आपको लपेट श्याम फलक पर लिखने होते हैं। तो ये हुई हमारी 5वीं स्टेप और हमारी 6ठी स्टेप है गृह कार्य की। देखिए गृह कार्य में वही श्याम पट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट यानी कि मिनीचर का उपयोग करते हुए सिल्वर कलर के पेन से हम लिखते हैं। यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न दिया जाता है। तो ये हुई हमारे समाज, जो हमारा समाज टॉपिक है उससे संबंधित पाठ योजना। हमने अब तक 3 सामाजिक विज्ञान की पाठ योजनाओं का अध्ययन कर लिया है। अन्य पाठ योजनाओं के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप इनको देख सकते हैं। हमने विषयवार अलग अलग प्ले लिस्टें बना रखी है, जैसे हिंदी की, गणित की, विज्ञान की, संस्कृत की, इस तरह अलग अलग प्ले लिस्टें हैं। तो आप अपने विषय के अनुसार प्ले लिस्टें देख सकते हैं। तो देखिए हमारा समाज टॉपिक पर आधारित पाठ योजना आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और सहपाठियों को जरूर शेयर करें। नई पाठ योजना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CD RK सैनी बीएड क्लासेज YouTube चैनल पर। तो राम राम सा, बाय।